नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर फिजिक्स को लेकर, जो कि हमारा कक्षा 11 के अंतर्गत आता है। और दोस्तों, ये एग्रीकल्चर का यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 है। इसी के पेपर को लेकर दोस्तों हम आज की वीडियो में बातचीत करेंगे और इसी के साथ ही साथ कुछ आपको फैक्ट्स भी बताएंगे कि आपको एग्जाम में किस तरह के पॉइंट्स को ध्यान रखना है और अपने क्वेश्चन को दोस्तों उखाड़ना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आप जो है मेरी हर बात को अपने माइंड में सेट कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, हम आज की वीडियो में क्या चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पास दोस्तों एक सैंपल पेपर है जो कि मॉडल से मैंने उठाया हुआ है और मैं इसी को जो है पेपर को यहाँ पर सोल्व करूंगा और इसी के माध्यम से जो है दोस्तों आपको कुछ पॉइंट्स जो है बताते चलूंगा। ठीक है, और उम्मीद करूंगा कि आपको जो है बहुत अच्छे से मेरी बात को यहीं से ही समझना है और अपने माइंड में दोस्तों साथ के साथ जो है सेट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिलहाल मेरे पास एक एग्रीकल्चर का पेपर है और दोस्तों इसमें जो है बहुविकल्प पे प्रश्न शुरू में दे रखे हैं। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर को चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। ठीक है, और हमारा सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि एक पिंड किसी पेड़ से विरामावस्था से गिराया जाता है, वह 5 सेकंड बाद पृथ्वी पर पहुंच जाता है और यदि छोटे जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो पेड़ की ऊंचाई जो है आपको यहाँ पर बतानी है। वो ऑप्शन भी दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है 100 मीटर, 150 मीटर और तीसरे में कह रहा है 125 मीटर और चौथे में कह रहा है दोस्तों 90 मीटर। तो फिलहाल देखिएगा, मैं आपको पहले क्वेश्चन करके बताऊंगा, फिर आपको इंपोर्टेंट टिप्स बताऊंगा कि आपको जो है क्वेश्चन वहां पर कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास एक पेड़ है और पेड़ पर दोस्तों पेड़ से एक पिंड को गिराया जा रहा है, यानी कि ये बात कर रहा है विरामावस्था की। और आपको पता होना चाहिए विरामावस्था का मतलब है कि प्रारंभिक वेलोसिटी जो होती है, प्रारंभिक वेग जो होता है दोस्तों वो 0 होता है। मतलब जब तक कोई वस्तु पेड़ से नहीं गिरी या किसी चीज से अलग नहीं हुई तो वो क्या होता है, विरामावस्था। और विरामावस्था में जो हमारा प्रारंभिक वेग होता है वो आप 0 यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, इसी के साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको पेड़ से गिरता हुआ या मीनार से गिरता हुआ ही कोई पिंड मिले। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कार है और वह विरामावस्था से थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 20 सेकंड बाद इतना वेग प्राप्त कर लेती है। मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, और प्रारंभिक वेग उसका दिया है, तो दोस्तों प्रारंभिक वेग मतलब विरामावस्था की यहाँ पर बात होती है। ठीक है, तो ये क्या है, विरामावस्था। तो जहां भी आपको जिस न्यूमेरिकल्स में आपको विरामावस्था मिल रहा है तो समझ लीजिएगा कि u का मान आपका हमेशा क्या होता है भैया, 0 होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 5 सेकंड बाद पृथ्वी पर पहुंच जाता है, मतलब t का मान कितना है, 5 सेकंड है। सही है, यदि g का मान कितना हो दोस्तों, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई जो है ज्ञात कीजिएगा। सही है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कहीं ना कहीं हमारा जो गति का सेकंड नियम है ना, गति का जो द्वितीय समीकरण है उसी की यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है ना। तो हमारा गति का जो दूसरा नियम है वो कहता है कि h बराबर 1/2 ut 1/2 ATU स्क्वायर। लेकिन फिलहाल हमारी बात जो हो रही है यहाँ पर पृथ्वी को लेकर हो रही है, ग्रेविटी को लेकर हो रही है। तो आप समझिएगा, जब बात ग्रेविटी को लेकर हो रही हो तो ए जो होता है, एक्सीलरेशन जो होता है, जिसको आप त्वरण कहते हो दोस्तों, ग्रेविटी में चेंज होता है और फिर एक की जगह हम क्या लेते हैं, जी लेते हैं। ठीक है, समझिएगा। और जो हमारा एस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो एच के हाइट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपको जो है इसको सोल्व कर देना है और जो ए का मान है वो दोस्तों वो जी के बराबर हो जाएगा। तो समझिएगा h बराबर हो जाएगा, जब आप u का मान दोस्तों यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 और 0 गुणा t में करोगे तो 0, यानी कि 1/2 GTU स्क्वायर। सही है, आपके पास t की वैल्यू ये रखी हुई है, g की वैल्यू ये रखी हुई है, फटाफट से आप इसमें अपनी वैल्यू को रख सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं रख के दिखा रहा हूँ आपको। तो हाफ और गुणा है, g का मान 10 और t का मान है दोस्तों कितना, 5 गुणा 5, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर आया हुआ है तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 5। इसको काटिएगा, 5 दूनी 10, तो दोस्तों 5 पंजे 25, 5 125। तो फिलहाल हमारी जो हाइट आ रही है दोस्तों 125 मीटर आ रही है। तो इस तरह से जो है आपको एग्जाम हॉल में अपने न्यूमेरिकल्स को दोस्तों सोल्व करना है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट्स की जो आपको ध्यान रखनी है वहां पर।
ठीक है, आप समझ लीजिएगा कि गति से रिलेट करने वाला न्यूमेरिकल आपको एग्जाम हॉल में जरूर देखने को मिलेगा। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि यही न्यूमेरिकल जो है आपको मिले, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको गति से जुड़ा हुआ दोस्तों एक क्वेश्चन जो है मिलने वाला है। और इसी के साथ ही साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी कि कभी कभार दोस्तों ये भी पूछ लिया जाता है कि कोई बंदर बैठा हुआ है पेड़ पर और बंदर बैठा हुआ है और बंदर गिरता है, तो ऐसी किस कंडीशन में जो है अगर आप बंदर पे एक गोली चलाते हो तो ऐसी कौन सी कंडीशंस आएगी दोस्तों कि बंदर को जो है गोली लग जाएगी। ठीक है, वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल्स है, आ जाता है एग्जाम में कभी कभार इस तरह का। तो आपको दोस्तों बड़े ही शिद्दत के साथ तैयारी करके जाना है एग्जाम हॉल में और ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों उखाड़ना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा गति से संबंधित आपको तीनों समीकरण जो है, ठीक है, तीनों समीकरण गति से, प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण, तृतीय समीकरण, तीनों को बहुत अच्छे से याद करके एग्जाम हॉल में जाना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आया आपकी? चलिए मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं। कई बार दोस्तों ऐसा होता है जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हों, परीक्षा दे रहे हों, तो कई बार टीचर्स जो है आपकी हेल्प करते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कोई टीचर आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आपके हिसाब से आंसर आपका जो भी है, तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से ही अपने आंसर को रहने दीजिएगा, चेंज करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, जो भी आपने आंसर एक बार क्लिक कर दिया, एक बार लिख दिया, उसको चेंज करने की कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? इतना डाउट में आपका क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस खुद पर होना चाहिए, चाहे वो रॉन्ग हो या वो राइट हो। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आप 4 ऑप्शन को चॉइस करते हैं ना, तो चॉइस करने के बाद आपको आंसर ब्लू पेन से नीचे भी लिख देना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे एग्जामिनर का सीधा सीधा फोकस आपकी कॉपी पर जो है एकदम पॉजिटिव जाता है। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है। ठीक है, सीधा पॉजिटिव सोच जो है आपकी एग्जामिनर की जो है कॉपी पर जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग 4 ऑप्शनों को चुनकर नया आंसर लिखकर भी अपना ऑप्शन बता सकते हो। मान लीजिए अभी आपके पास ये 4 ऑप्शन थे, इसमें दिया था एक ऑप्शन में दिया था दोस्तों 100 मीटर, सही है, एक ऑप्शन में दिया था आपका 100 मीटर, और दोस्तों दूसरे ऑप्शन में दिया था 150 मीटर, और तीसरे में दिया था क्या 125 मीटर। तो फिलहाल हमारा 125 आ रहा है, और चौथे ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों 90 मीटर। तो जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो अलग से भी आंसर आप लिखिएगा। आंसर तो दोस्तों कितना है, h बराबर 125 मीटर। और उस काम के लिए दोस्तों आपका मुश्किल से जो है 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन आपको ये ब्लू पेन से भी आंसर जो है अपना अलग से लिखना है। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए मैंने आपको क्या बताया, आपको ऑप्शन बदलना नहीं है। जब आप ऑप्शन को पढ़ोगे, भले ही आप उस क्वेश्चन को करने में कितने भी एक्सपर्ट हो, अपने कॉन्फिडेंस से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको चारों ऑप्शन भी समझने हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन भी दोस्तों आपको समझने होंगे। और कई बार आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों और देखने को मिलता है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं आपकी जानकारी के लिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे 3 तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। क्या, एक तो पूछा जाता है दोस्तों आपसे मात्रक से रिलेट करेगा, एक क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होगा वो मात्रक से रिलेट करेगा, और एक दोस्तों आपका विमीय सूत्र से रिलेट करेगा, विमीय सूत्र। ठीक है, और दोस्तों राशि से रिलेट करेगा। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन एग्जाम हॉल में इस टाइप का देखने को मिलेगा, या तो आपको जो है सीधा सीधा किसी का मात्रक पूछ लिया जाएगा, जैसे ऊर्जा का मात्रक बताइए, है ना, या फिर कार्य का मात्रक बताइए, है, और या फिर पृष्ठ तनाव का मात्रक बताइएगा। तो सीधा सीधा आपसे मात्रक भी पूछा जा सकता है, और दोस्तों विमीय सूत्र भी जो है आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि फला फला का विमीय सूत्र दोस्तों क्या है। और आपको वहां बहुत ही आसान विमीय सूत्र देखने के लिए मिलता है। कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास एस की रिलेशन है, त्वरण है, और दोस्तों त्वरण का जो विमीय सूत्र होता है ना, होता है LT-2। सही है, तो त्वरण का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, LT-2। लेकिन ये आपको ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा। कैसे, ऑप्शन में आपको मिल रहा है ये M/0 LT-2। तो कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि टाइपिंग गलत हो गया एग्जामिनर पे। अरे भैया, जब आपका जो बोर्ड का एग्जाम का जो पेपर है ना, जब वो सेट होता है ना, तो कोई एक टीचर सेट नहीं करता जो आप तुरंत एक बार गलती ढूंढ लेते हो, है ना। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऑप्शन ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर किसी के ऊपर पावर पे 0 हो ना, तो दोस्तों वो है ही नहीं। ठीक है, अगर आप किसी को 1 लाख रुपए दे रहे हैं और उस 1 लाख के ऊपर पावर पे 0 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो है नहीं, मतलब वो 1 रुपए के बराबर है।
मतलब बात ये है कि अगर m के ऊपर यहाँ दोस्तों 0 लिखा हुआ है ना, तो भैया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोस्तों 1। तो आपको इस बात का बहुत ही बारीकी से जो है ध्यान रखना है। एग्जाम हॉल में बच्चे अक्सर व्हीकल पे पर्सन को छोटी मोटी बात मानकर छोड़ देते हैं, या फिर हबड़ दबड़ में कुछ भी सोच कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपके व्हीकल पे पर्सन है 5 नंबर का सवाल है दोस्तों। तो 5 नंबर को आप ऐसे ही तफरी में नहीं कर सकते हो। एक पॉजिटिव सोच के साथ, एक अच्छे सटीक तरीके के साथ आपको व्हीकल पे पर्सन पर जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन करना है। और ये जो मैंने आपको बात बताई है इसको भी दोस्तों फॉलो करना है। इसके बाद बताता हूं मैं आपको राशि। अगर आप किसी भी चीज की भौतिक राशि जो है समझ पा नहीं रहे हो तो जरा मेरी बात समझिएगा कि आप यूं बता सकते हो कि इसकी कौन सी भौतिक राशि, ठीक है। बस मैं आपको यहाँ पर कुछ बात बताऊंगा, उसको ध्यान से समझने की जरूरत है, लिखने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ राशि की पहचान आप कैसे करो, ठीक है। तो दोस्तों राशि होती है कितनी, 2 राशि होती है। जो आपकी भौतिक राशि होती है, फिजिकल डायमेंशन होती है दोस्तों, तो कितनी होती है, वो 2 होती है। आप पहचान कैसे करोगे वो समझिएगा, ठीक है। आप पहचान कैसे करोगे मैं आपको बता रहा हूं, एकदम सिंपल तरीके से जो है आप बड़े मजे के साथ छांट सकते हो कि हमारी भौतिक राशि दोस्तों ये है। एक तो होती है आपकी सदिश। सदिश को इंग्लिश में दोस्तों वेक्टर कहते हैं। क्या वेक्टर, मैं फिलहाल यहाँ पर हिंदी में लिख रहा हूँ कि कई बार दोस्तों सीधा सीधा आ जाता है, सदिश राशि दिया ही नहीं वेक्टर दे दिया, और आप लोग परेशान। आप इंग्लिश पढ़ोगे तो इंग्लिश में भी आपको वेक्टर ही मिलेगा, है ना। तो वेक्टर, और दोस्तों एक होती है क्या एडिश होती है, और एडिश को दोस्तों हम कहते हैं क्या स्केलर कहते हैं। क्या बताओ, स्केलर। अब समझिएगा ध्यान से दोस्तों, अगर आपको अपने घर जाना है या आपको कॉलेज में जाना है तो आप क्या करोगे, आप अपने घर से चलोगे कि कौन सी दिशा में जाओगे, कहाँ जाओगे, कहाँ मुड़ोगे, पहले किस दिशा में मुड़े, फिर किस दिशा में मुड़े, फिर आप विद्यालय में पहुंचे। तो इस तरह का प्रोसेस होता है दोस्तों सदिश। मतलब आपको अगर दिशा भी देखनी हो और दिशा के साथ साथ आपको परिमाण भी देखना हो, है ना भाई। दिशा तो देख ही रहे पर आपको परिमाण भी देखना, मतलब आम तो खा ही रहे साथ के साथ पेड़ भी गिनने की आदत है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा सदिश राशि। मतलब परिमाण प्लस दिशा, क्या परिमाण प्लस दिशा की बात होती है। आपको कुछ करना ही नहीं है, अपने माइंड में केवल मेरी इस बात को बैठा लीजिए कि इस वेक्टर के अंदर क्या होता है भैया, वेक्टर के अंदर होता है क्या, परिमाण और दिशा की यहाँ पर दोस्तों बात होती है सिर्फ। सही है, इतना समझ में आ गया आपकी। अच्छा, इसके बाद दोस्तों अगर मैं स्केलर की बात करूं तो इसमें केवल परिमाण की बात होती है। मतलब केवल आम खाइएगा, पेड़ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। केवल आम खाइएगा, पेड़ से कोई मतलब नहीं। मतलब आप विद्यालय जा रहे, आपको पता है कि आपका विद्यालय यहाँ है, आपका कॉलेज यहाँ है, आपका सिटी यहाँ है, आपका गांव यहाँ है, तो मतलब दिशा से कोई मतलब नहीं है। आपको केवल प्लेस का पता है, आपको केवल डिस्टेंस का पता है, डायरेक्ट जाइएगा और बस पहुंच गए। तो क्या हुआ आपका, इसमें केवल रिजल्ट की बात होती है, क्या कि मतलब परिमाण की बात होती है। अब समझिएगा एग्जाम में आपको क्वेश्चन किस तरह से मिलेगा, ठीक है दोस्तों। कार्य क्या है, कार्य वर्क, वर्क। अगर मैं वर्क की बात करूं तो दोस्तों वर्क, क्या आपने कभी ऐसा सुना कि यार एक सोनू नाम का बालक है और वो उत्तर दिशा में बैठा था मुंह करके, और इसीलिए उसके 70% नंबर आए, और मुझे बैठा रखा था दक्षिण दिशा में मुंह करके, इसीलिए मेरे 50% नंबर आए। सुना आपने कभी ऐसा, या होता ही नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, नंबर कैसे आए, नंबर आए लिखने से, मेहनत करने से, मतलब कार्य करने से। बताओ बात समझ में आ रही है आपकी। चलो मैं अपनी बात कर रहा, मैंने फिलहाल जो अपने यहाँ बोर्ड का जो मुंह कर रखा है वो दोस्तों उत्तर की दिशा में कर रखा है, कैमरा मेरा दक्षिण दिशा में है, सही है। तो अब आप मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं अपने कैमरे को उत्तर दिशा के बजाय दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में रख दिया तो क्या मैं आपको ज्यादा पढ़ा पाऊंगा या कम पढ़ा पाऊंगा, बताओ। एक तफरी वाली बात है ना कि जी ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब मेरे भाई बात तो समझिएगा, ये कार्य की यहाँ पर बात हो रही है। क्या मतलब कार्य, कार्य होता है भैया, और कार्य करने के लिए भी कभी भी कोई दिशा नहीं होती है। क्या, तो कार्य मेरे भाई, कार्य क्या होता है, एदिश होता है। क्यों, क्योंकि कार्य जो है ना एदिश इसलिए होता है क्योंकि इसमें दिशा का कोई मतलब ही नहीं होता है, इसमें दिशा का कोई मतलब नहीं होता। मतलब कार्य तो कार्य ही होता है, उसमें कोई दिशा आती ही नहीं है, इसमें केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज को लेकर परेशान होंगे कि जी और बताओ एग्जाम्पल, अभी बात जो है अधूरी है, और अधूरी बात दोस्तों खतरनाक हो सकती है। अब चलो मैं बात करता हूं दोस्तों ऊर्जा की, ठीक है, एनर्जी की बात यहां पर करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जी कार्य तो ठीक है,
क्या ऊर्जा अदिश राशि है भैया? बिल्कुल, क्योंकि कार्य करने की दर को ही तो ऊर्जा कहते हैं, है ना? कार्य करने की दर को ही तो ऊर्जा कहते हैं मेरे लाल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऊर्जा भी अदिश राशि हुआ। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? अब मैं चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के आपको जो है समझा रहा हूं, मतलब ऊर्जा ज्यादा खत्म कर रहा हूं। तो ये क्या है? ये क्या है? ये अदिश राशि है, सदिश नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि मैं उत्तर दिशा में मुंह करके चिल्लाऊंगा तो मेरा गला नहीं दुखेगा, या फिर मैं दक्षिण दिशा में चिल्लाऊंगा तो मेरा गला कम दुखेगा, है ना? तो ये सब चीजें क्या है दोस्तों? ये चीजें होती है आपकी ऊर्जा से रिलेट करती है। ऊर्जा मतलब आपका इस केंद्र के अंदर आ जाएगा। बताओ ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं? ये किसके अंदर आ जाएगा? ऊर्जा के अंदर आ जाएगा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल। कार्य का मात्रक भी जूल होता है, और भैया ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। इसको आप दोस्तों अगर में भी चेंज कर सकते हो, मीटर, न्यूटन वगैरह में भी चेंज कर सकते हो, वो बात अलग है, वो फिलहाल हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, इसके बाद समझिएगा। मान लो दोस्तों आप जो है ना एक चीनी का मतलब कट्टा लाए और उसे अपनी छत पे जला रहे ऊपर, तो क्या होगा? आप एक दो बार सोचोगे भाई यार ये तो चीनी का कट्टा बड़ा भारी भाई, इसे तो चढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। मतलब आप जब कोई चीज नीचे से ऊपर चढ़ाओगे ना, तो इसका मतलब है कि फोर्स ज्यादा लगेगा, मतलब बल ज्यादा लगेगा। ठीक है, मतलब पावर की ज्यादा जरूरत है कि नहीं? बल की जरूरत है। और दोस्तों बात ऊपर से नीचे की हो रही, एक तो ऊपर से नीचे आना और नीचे से फिर उस सामान को ऊपर ले जाना, मतलब एकदम से खतरनाक है कि नहीं है? बताओ भाई, अगर मान लो किसी वस्तु पे आप बल लगा रहे, और बल क्या है? बल अगर नीचे से ऊपर को लग रहा तो क्या है? तो दोस्तों दिशा पे रिलेट कर रहा, नहीं कर रहा? या फिर ऊपर से नीचे को लग रहा तो यार कम काम करना पड़ रहा। तो दोस्तों बल क्या है? सदिश राशि। ध्यान रखिएगा, बल क्या है? सदिश। क्यों? क्योंकि मेरे लाल मैं आपको बताया है कि जब आप किसी वस्तु पे बल लगाते हो ना, तो वो दिशा से रिलेट करता है। अगर आप किसी विपरीत दिशा में बल लगाते हो तो आपको जो है कम काम करना पड़ता है, और अगर आप किसी अलग दिशा में बल लगाते हो तो आपको उसी के हिसाब से कम काम करना पड़ता है। बताओ ये मेरा पॉइंट आपकी समझ में आया कि नहीं है? चलो मैं आपको एक बात और बताता हूँ, अभी आपका जो कंफ्यूजन है ना वो दूर नहीं हुआ वो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण समझिएगा जरा, ये बल आघूर्ण क्या है? तो टाउ बराबर बल गुणा विस्थापन। ठीक है, टाउ बराबर बल गुणा विस्थापन। कई बार बच्चे लोग ये सोचते हैं कि यार चाहे यहाँ पर गुणा लगा लो, इंटू लगा दो, कोई फर्क नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल गलत पढ़ रहे हो। उत्तर जो आपने अपनी पढ़ाई में 9-10 साल खराब किए ना कि गुणा में और इंटू में कोई फर्क नहीं है, तो भैया फर्क आपको भी समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ राशि की पहचान करने का, ये भी एक पॉइंट है। कैसे? अगर मान लो टाउ बराबर बल क्रॉस मल्टीप्लाई है, मतलब ये क्रॉस है, ये तो दोस्तों ये होता है। कई बार बच्चे लोग ये सोचते हैं कि डब्ल्यू बराबर बल गुणा विस्थापन, टाउ बराबर बल गुणा विस्थापन, मतलब बात एक ही है। नो, ये बात एक नहीं है, ये बात अलग अलग है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई कार्य जो होता है वो स्केलर होता है। क्या मतलब? वो अदिश राशि होता है। इस मल्टीप्लाई को देखो आप, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल। क्या? दो अदिश राशियों का अदिश गुणनफल होता है। ये अदिश, ये क्या है? अदिश। ये जो इंटू लगाओ ना, हालांकि 5 की गुणा में चाहे आप 5 इंटू 10 लिख लो, या फिर 5 क्रॉस 10 लिख लो, परिणाम आपका 50 है ना। लेकिन मेरे भाई अगर आपने यहाँ इंटू लगाया ना, तो इसका मतलब अदिश राशि है। और ये बात मेरे ख्याल से पहला कोई यूट्यूबर होगा जो आपको ये बात बता रहा होगा, क्योंकि दोस्तों ये बात जल्दी से कोई बताता नहीं, क्योंकि इतने कोई डीपली पढ़ाता ही नहीं, है ना। जो इंटू लगा हुआ है, इंटू क्या मतलब है? इंटू का मतलब है मेरे भाई अदिश, और क्रॉस का मतलब सदिश। अच्छा, बल क्या है? सदिश राशि। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट डी की बात हो रही है, विस्थापन क्या है? सदिश। मतलब दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल दोस्तों सदिश राशि होती है। ठीक है, समझो इस बात। दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई है ना दोस्तों, ये सदिश राशि को रिलेट करता है। तो दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल दोस्तों क्या होता है भैया? सदिश राशि होती है। अभी मैं आपको बताता हूं कि बल आघूर्ण है क्या। आघूर्ण का मतलब दोस्तों कोई एक बिंदु पकड़ लीजिए और बस किसी एक बिंदु के परितः जो है आप बस काम करते रहिएगा। जैसे अभी आप उठ के जाइए, मोबाइल को हाथ में लेके आप कहाँ जाइए? अपने गेट के पास जाइएगा, और गेट का जो दरवाजा है ना, आप जो है ना उसे पकड़ के यूं करो तो आपको पता चल जाएगा केवल एक सिरा तो स्थिर अवस्था में है, एक सिरा इसका बदल रहा है अपनी दिशा को, है ना। ऐसे अंदर बाहर कीजिएगा, अंदर बाहर। ठीक है,
समझ में आया कि नहीं है? तो क्या है दोस्तों, बल आघूर्ण। कैसे, अब देखो मैं आपको एक डायग्राम भी बना के दिखा दूं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा। देखो मान लीजिए आपका गेट है, आप तो जाने वाले हो नहीं, मुझे बनाना पड़ेगा गेट, ठीक है। देखो ये मैंने कुंडा भी लगा दिया गेट में। अब आप क्या करेंगे, अब आप जरा इसको समझो, यहाँ बल आघूर्ण को कैसे समझेंगे दोस्तों। ये तो है दूरी डी, यानी कि जो कब्जे लगे हुए ना यहाँ कब्जे, इन कब्जों से लेके और जो आपका हत्था है पकड़ने का, ये क्या है आपका, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, ठीक है। इतना समझ में आया। और अब आप ये आ लिए, सही है। अब आप आ लिए और अब आप क्या करोगे, इसे न्यू करो, ठीक है। नहीं मतलब विस्थापन है दोस्तों, और आपका बल भी काम कर रहा, तो दोस्तों रिलेट करेगा आपका बल आघूर्ण को। किसको रिलेट करेगा भैया, बल आघूर्ण को रिलेट करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सब चीजें ना आपके माइंड में बहुत अच्छे से सेट होंगी, ठीक है। आपको दोस्तों वहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बना बना के लिखना कैसे कि भाई बल आघूर्ण क्या होता है, बल धक्का लगाओ, आघूर्ण का मतलब घूम लो, है ना भाई। गेट खोलने के लिए भी तो घूमना पड़ता है भाई, यकीन ना रहो खोल के देख लो अपना गेट, आपको पता चल जाएगा घूमना पड़ेगा नहीं घूमना पड़ेगा। सही है बात, तो इतना समझ में आ गया। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आपको ये सदिश और अदिश राशि वाला क्वेश्चन ना दिमाग में बैठा लो सब बच्चे, मिलेगा जरूर। और दोस्तों दाब का विमेय सूत्र भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, दाब का, ऊर्जा का। और ऊर्जा चाहे कोई सी भी हो, चाहे आपकी किसी भी तरह की ऊर्जा हो, ऊर्जा ऊर्जा ही होती है और सारी ऊर्जाओं के मात्रक सेम होते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। अच्छा अब जरा समझिएगा, अब एक नई बात और समझिएगा, निश्चित उत्तरीय प्रश्न की बात करूंगा मैं। जरा एक बार सैंपल पेपर निकाल लो, देखो तो दोस्तों हमारे पास एक सैंपल पेपर है और मैं इसमें जो है आपको अगला क्वेश्चन बता दूं। निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। अगर आपको दोस्तों निश्चित उत्तरीय प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसमें आप कोई फेरबदल नहीं कर सकते, मतलब कोई टोरा नहीं मार सकते, ठीक है। जैसा क्वेश्चन पूछा गया है वैसे ही आपको दोस्तों आंसर देना होगा। और दोस्तों ये आपका 1 मार्क का जो है पूछा जाएगा, ठीक है। 1 मार्क का दोस्तों ये आपका पूछा जाना है, तो आपको 1 मार्क का जो क्वेश्चन है उसको दोस्तों निश्चित उत्तरीय प्रश्न आप तभी कर पाओगे जब आपको उसका आंसर फिक्स पता होगा, ठीक है। समझिएगा, छोड़ना नहीं है, मैं आपको छोड़ने की सलाह बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, बस आप कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि उसका आंसर जो है आप अपना निश्चित रूप से सही सही लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो दोस्तों आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 2 मार्क का आता है। इसमें आपको लेंस से संबंधित, दर्पण से संबंधित, दर्पण के उपयोग, लेंस के उपयोग और दोस्तों ओम का नियम वगैरह जो है पढ़ के जाना है। घर्षण से संबंधित भी, सीमांत घर्षण से संबंधित भी दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। अच्छा इसके बाद दोस्तों जो आपका विस्तृत प्रश्न है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ विस्तृत प्रश्न में, आपको ये पढ़ के जाना है। जैसे लिख लीजिएगा, मैं आपको यहीं से बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन, वाइटस्टोन सेतु, विद्युत घंटी, ठीक है, विभव मापी, या फिर दोस्तों आपका जो है फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड या फिर केल्विन पैमाने में जो संबंध होता है दोस्तों वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ओस, पाला, कोहरा, है ना, ओस, पाला, कोहरा साथ के साथ लिख लीजिए भाई, है ना। अच्छा और आपको दोस्तों जो है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, लेंस से संबंधित ये भी आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस के लिए दोस्तों मेकर का सूत्र, इसको हम दोस्तों क्या कहते हैं, मेकर का सूत्र कहते हैं, ठीक है। मेकर का सूत्र दोस्तों इसको हम कहते हैं। और एक चीज और है दोस्तों, ये एक ट्रिक बता रहा हूं मैं अब आपको कि आपको कैसे पेपर जो है करना है। आपको दोस्तों साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, क्या, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब आप किसी भी फॉर्मूला को लिखिएगा तो उसको दोस्तों एक बॉक्स में बंद कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि कच्ची पेंसिल जो आप लाए हो उसको शेडिंग से जो है कर दीजिएगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को जब आप करोगे ना तो दोस्तों उस क्वेश्चन को ध्यान रहे कि इसमें गंदगी नहीं फैलानी, ठीक है। जो आपने एक बार नोटिस कर दिया तो उसको अगर आप काटना चाह रहे हो तो केवल एक ही बार काटेगा, ज्यादा सड़ाना नहीं है, एक बार काट दीजिए बस हो गया, ठीक है। ज्यादा सड़भंग आपको कॉपी में बिल्कुल भी नहीं दिखाना है, ठीक है। एक ही बार अपने आंसर को काटिएगा। अच्छा एक चीज और समझो, जब आप किसी भी क्वेश्चन को करोगे ना तो उसके नीचे एक लाइन जरूर खींचा करोगे सीधी। कैसे, मान लो आपके पास एक कॉपी का पेज है, ठीक है, आपने यहाँ अपना क्वेश्चन आंसर पूरा कर दिया तो दोस्तों 3-4 लाइन छोड़ दो और यहाँ एक कच्ची पेंसिल से जो है
सीधा लाइन खींच दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो उसको दोस्तों एक बार इंग्लिश में भी समझ के जाइएगा। और दोस्तों मेरे कहने से आप P/Q R/S ये जो सूत्र है ना दोस्तों इलेक्ट्रॉन क्षेत्र का, इसको जरूर पढ़ के जाओ, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है, त्रिभुजों का नियम, ये इस तरह के नियम भी दोस्तों, गति का समीकरण, द्वितीय समीकरण खासकर S बराबर ut प्लस 1/2 AT²। ठीक है, इस तरह की चीजें जो है दोस्तों आपको एग्जाम हॉल में जरूर तैयार करके जानी है, अच्छी अच्छी बातें। ठीक है, और अच्छा एक परिभाषा भी दोस्तों कई बार पूछी जाती है, गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा। याद रखिएगा दोस्तों, विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा आपको जरूर याद करनी है। विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा, गलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपको दोस्तों याद करना है कि सर्दियों में किसान लोग जो है खेतों में पानी क्यों भर देते हैं। ठीक है, ट्रेंडिंग पेपर आएगा, मॉडरेट पेपर आएगा, इतना भी आसान नहीं होगा कि आप उसको फटाक से कर दो, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होगा कि आपके सिर के ऊपर कोई क्वेश्चन जाएगा। बस आपको एक दोस्तों, अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो जरूर इसकी इंग्लिश कैच लीजिएगा, इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी में, मतलब फायदा उठाइएगा। जब आपका क्वेश्चन पेपर 2 भाषाओं में है दोस्तों तो फायदा जरूर उठाइएगा, निश्चित रूप से दोस्तों आपके अच्छे मार्क आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपके कुछ भी याद नहीं है। ठीक है, आपके कुछ भी याद नहीं है तो दोस्तों अगर आपके कुछ भी याद ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोस्तों आपको बिना पढ़े कहीं नंबर मिल जाए। लेकिन फिर भी आप लोग क्या करेंगे, एक तो राइटिंग का ध्यान रखेंगे, कटिंग आपको नहीं करना है, जो भी आप लिखोगे अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से। दोस्तों मान लीजिए बला गुण दे दिया या कोई भी आपको पॉइंट दे दिया, पाला कोहरा, जैसे कि दोस्तों कृषि का पेपर है तो कृषि भौतिकी के अंदर दोस्तों ऐसी कुछ चीजें आती हैं जो है आपको पहले से पता होगा। जैसे 10th क्लास में दोस्तों आपने लेंस वगैरह, दर्पण वगैरह के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, तो मुझे नहीं लगता आपके याद नहीं होगा जरूर याद थोड़ा बहुत। तो दोस्तों आप इस तरीके से जो है बना बना के भी थोड़ा सा लिख सकते हो। तो आगे की बात है, वैसे तो दोस्तों बिना पढ़े नंबर नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ हद तक ऐसा कर सकते हो तो एक पॉजिटिव सोच के साथ करिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको डर भी लग रहा है और आप थोड़ी बीमार रहे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और है, आपको मैं बताना चाहता हूँ, एडवाइस है थोड़ी सी, आप कभी भी गाना वाना मत लिखिएगा कॉपी में। ठीक है, कई बच्चे लोग क्या करते हैं कि गाना लिख देते हैं, पैसे रख देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको दोस्तों डिमोटिवेट नहीं होना है, आपका पेपर कैसा भी हो आपको टेंशन नहीं लेना है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको कम से कम 15-20 पेज जो है आपके भरने चाहिए। ठीक है, आपकी जो कॉपी आती है दोस्तों 16 पेज की आती है, तो 14-15 तो आपको दोस्तों भरने चाहिए ही चाहिए। ठीक है, कम से कम दोस्तों इतने पेज आपको भरने चाहिए, और अगर आपकी फुल कॉपी है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और दोस्तों ऐसा नहीं है कि पेज भरने के लिए आप जो है अक्षरों के बीच में डिस्टेंस दोगे, बहुत ज़्यादा दूरी रखोगे, दूरी भी नहीं आपको रखनी है, बस लिमिट में लिखना है। और दोस्तों लाइन छोड़ना है, जब आप क्वेश्चन चेंज कर करोगे, खंड चेंज कर करोगे, जैसे अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हुआ, विस्तृत प्रश्न करोगे दोस्तों, तो आपको जो है क्या करना है, आपको 3-4 लाइन छोड़ना है और उसके बाद एक लाइन खींचना है, सीधा लाइन खींच दीजिएगा और ऐसे करिएगा। ठीक है, और दोस्तों इसी के साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बताता हूँ, लेंस की क्षमता P बराबर 100/f। दोस्तों ध्यान रखिएगा, वक्रता त्रिज्या का भी लेंस की क्षमता के ऊपर भी दोस्तों डायोप्टर में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों मिलता है। ठीक है, तो आपको जो है ये सभी चीज़ें दोस्तों जो मैंने बताई है आपको ध्यान रखनी है एग्जाम हॉल में दोस्तों। बस आपको निगेटिव नहीं सोचना है, आप बहुत अच्छा एग्जाम हॉल में प्रदर्शन करोगे। ठीक है, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका दोस्तों पेपर बहुत अच्छा हो। ठीक है, और दोस्तों जो मैंने आपको अभी बात बताई है, आप लोगों का जो जानकार हो, दोस्त हो, प्लीज़ उनके पास भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, वो आपकी मर्जी है, करे ना करे, लेकिन राष्ट्र हित में दोस्तों शिक्षा है, मेरा पूरा प्रयास रहता है हर स्टूडेंट्स को लेकर, खासकर बोर्ड वाले को, कि उसका प्रदर्शन दोस्तों, उसका स्कोर दोस्तों एग्जाम हॉल में जो है जबरदस्त रहे, ऐसी दोस्तों मेरी इच्छा है। तो बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम में जो है आपका अच्छा प्रदर्शन हो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।